हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल योगेश जी के जीएस में। तो आज की जो वीडियो होगी, आज की वीडियो में हमको ये जानना है कि उत्तर प्रदेश जीके का जो पहला चैप्टर आता है बाबू, है ना। जैसे कि आज हमने यूपी वाले बच्चों से बातचीत किया तो यूपी वाले बच्चों का कॉल भी आया, कुछ से बातचीत हुआ तो उन्होंने बताया सर हमको पढ़ना क्या है, यूपी में क्या पढ़े, है ना। तो यूपी जीके ऐसे तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, यूपी जीके बहुत कुछ है इसके अंदर, लेकिन आप चिंता ना करें, आपको पढ़ना क्या है। तो यूपी जीके में सबसे पहला जो चैप्टर लाए हैं हम, वो सबसे पहला चैप्टर है यूपी का सामान्य परिचय, है ना। आपको बिल्कुल टेंशन फ्री होकर इस चीज वीडियो को देखिए। संक्षेप में ये चीज बता रहे हैं कि यूपी का सामान्य परिचय में कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से फैक्ट हैं जिनको हमको विश्लेषण करके पढ़ना, विस्तार से थोड़ा पढ़ना है। थोड़ा आगे ध्यान देंगे तो शुरुआत में हमको देखिए उत्तर प्रदेश में पढ़ना है नामकरण। फिर नामकरण के बाद हमको पढ़ना है राजधानी, बोले तो कैपिटल, है ना, राजधानी। जैसे वर्तमान में राजधानी लखनऊ है, इससे पहले कहाँ थी, प्रयागराज थी, और उससे पहले आगरा थी। कब से कब तक की रही, पिछले लास्ट टाइम उत्तर प्रदेश पुलिस में क्वेश्चन आया है, मजाक नहीं है, आया है क्वेश्चन, समझे। और जो बच्चे हमसे पढ़े हैं उनको हमने पढ़ाया भी है ऑफलाइन में, है ना, उन लोगों को पता होगा। तो आपको हम पहले नामकरण पढ़ाएंगे, फिर राजधानी पढ़ाएंगे, फिर हम आपको बताएंगे तीसरे नंबर पे अक्षांशीय व देशांतरीय स्थिति। याद रखिए, अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति। अगला जो टॉपिक है वो अंतिम जिले। अंतिम जिले का मतलब है यूपी के अंतिम छोर वाले जिले। जैसे यूपी का पूर्वी जिला, पश्चिमी जिला और उत्तरी जिला कौन सा है ना, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, आप जानते भी हैं जी। और मैप के अकॉर्डिंग हमको ये पढ़ना है, मैप बना के हमको पढ़ना है और समझना है। पढ़ना एक अलग चीज होता है, समझना एक अलग चीज होता है। ओके, आगे समझिए। अगला जो टॉपिक है वो समीपवर्ती राज्य, मतलब यूपी के पड़ोसी राज्य। समीपवर्ती राज्य का मतलब है पड़ोसी राज्य। आप जानते हैं यूपी के पड़ोसी राज्य 8 हैं और केंद्र शासित प्रदेश 1 है और विदेश लगता है 1। तो कुल मिला के पड़ोसी कितने हो गए, 10 हो गए। लेकिन 10 में राज्य हैं 8, है ना, इस प्रकार के। तो वो पूरब में कौन सा है, पश्चिम में कौन सा है, उत्तर में कौन सा है, साउथ में कौन सा है, नॉर्थ में कौन सा, इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं वो सब पढ़ने हैं हमको, ठीक है। और नेपाल की जो पोजीशन है वो क्या है, इस प्रकार से। अगला जो फैक्ट है वो पड़ोसी राज्यों से लगने वाले जिले। ध्यान दें, इसके तुरंत बाद देखिए ये तो था पड़ोसी राज्य, जैसे यूपी के चारों ओर के राज्य बताइए, पड़ोसी, है ना। अब है यूपी के कौन से जिले, यूपी के कौन कौन से जिले पड़ोसी राज्यों से लगते हैं। जैसे कि हम बात करें यूपी के पूरब में है बाबू बिहार, यूपी के पूरब में कौन है, बिहार। तो बिहार से यूपी के कितने जिले लगते हैं, 7 लगते हैं, पता है ना आपको। तो यूपी के 7 जिले बिहार से लगते हैं। अब यूपी के साउथ में कौन सा है, एमपी है, और ये पोजीशन क्या है, छत्तीसगढ़ है। तो छत्तीसगढ़ से 1 लगता है, एमपी से 11 लगते हैं। तो और ये नाम भी हमको पता होने चाहिए सीक्वेंस के हिसाब से, है ना। ये पूछ लेगा कि पूरब से पश्चिम और उत्तर से मतलब नॉर्थ से साउथ वाले सीक्वेंस में, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे आते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला जो है टॉपिक है वो क्षेत्रफल है, एरिया, है ना। जैसे आप जानते हैं यूपी का क्षेत्रफल कितना है ना। तो यूपी का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है और ये टोटल 75 जिलों का है ना। तो 75 में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है। आप सोच रहे होंगे सर जी ये तो हमको जानते हैं, ये तो हमको पता है लखीमपुर खीरी है। बाबू अब लखीमपुर खीरी पता होने से बात नहीं बनेगी, अब आपको कम से कम सर्वाधिक जिलों वाले, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 जिले पता होने चाहिए। लखीमपुर खीरी के बाद कौन है, उसके बाद कौन है और उसके बाद कौन है। न्यूनतम वाले कौन है, हापुड़ है, हापुड़ से ज्यादा बताइए और उससे ज्यादा बताइए, उससे ज्यादा बताइए। तो न्यूनतम वाले 5 जिले याद रखिए और सर्वाधिक वाले 5 जिले याद रखिए। अब नॉर्मल एग्जाम नहीं है, समझे, कभी ऐसे ही समझे। बहुत यूट्यूब की दुनिया में बहुत लोग आपको ऐसे बता रहे होंगे सब पास हो जाएंगे, ये होगा, बहुत आसान पेपर आएगा। थोड़ा पेपर को पेपर समझिए, मजाक मत समझिए इसको। 50 लाख लोगों ने आवेदन किया है, 50 लाख अभ्यर्थी हैं समथिंग, तो पेपर आप समझ सकते हैं कैसा होगा, है ना। थोड़ा सोचिए इस बात को, ठीक है। आगे हम बात करते हैं महत्वपूर्ण बिंदु, है ना, इंपॉर्टेंट फैक्ट जैसे, और जो मतलब इस उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय से जो और वगैरह वगैरह के बिंदु हैं वो हमको सब बाद में पढ़ लेना है ना। तो हमने ये वीडियो इस प्रकार इसलिए जारी किया है, इसलिए अपलोड किया है जिससे कि आप लोगों को एक आश्वासन मिल जाए, आप लोगों को पता हो जाए कि हमको यूपी के सामान्य परिचय अर्थात यूपी जीके में पहला चैप्टर यूपी का सामान्य परिचय है, पढ़ना क्या है ना, क्या पढ़ना है। तो हमको ये टॉपिक पढ़ने हैं। और आप सोच रहे फर्जी तो बहुत लेंथी हो गया, नामकरण पढ़ेंगे फिर राजधानी पढ़ेंगे। अब 3 मिनट 2 मिनट का ये है, 1 मिनट का राजधानी, अक्षांशीय देशांतरीय स्थिति, एक बार में खत्म है। मतलब अगर हम इसको बात करें तो मुश्किल से मुश्किल 30 मिनट का टॉपिक है सारा का सारा। लेकिन इसको विस्तार से हम सारी चीजों को विस्तार मतलब
खोल खोल के हमने रख दिया कि पढ़ना आपके दिमाग में, आपको पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होने का। ये कंफ्यूजन खत्म करने के लिए ही ये वीडियो बनाई गई है। आप लोग अगर उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी में हैं कहीं ना कहीं, और जो लोग हमसे वाइस हमको जानते हैं या हमसे ऑफलाइन पढ़े हैं, तो उन लोगों से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इधर उधर ना जाएं, भटके ना, कंफ्यूज ना हो। हम अपने इस चैनल को समझे, अपना समझे और हमको फॉलो करें, और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें। जितने भी अपने लोग हैं, अपने साथ के लोग हैं, उन लोगों को शेयर कीजिए। यूपी के अंतिम बच्चे तक ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल का ऐड होना चाहिए, समझे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नामकरण, राजधानी, अक्षांश से देशांतरी, अंतिम जिलों के साथ, और ठीक है।